नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अनुराधा सिंह और आज मैं आपको एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक जो है वो पढ़ाने वाली हूँ। क्या है हमारा आज का ये टॉपिक दोस्तों, उसके बारे में हम लोग समझेंगे। हमारा आज का टॉपिक है पाचन तंत्र। पाचन तंत्र के बारे में पढ़ने वाले हैं दोस्तों। इसमें बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो आप ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, इसमें कुछ भी नया आपको नहीं बताना है। हाँ, ये है कि आप बार बार भूल जाते हैं, चीज़ों को लेके कंफ्यूज होते हैं, उसको हम लोग बिल्कुल शॉर्ट में फटाक से रिवीजन करके उसको कंप्लीट करेंगे। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है कि ये जो सामने आपको इमेज दिया हुआ है, ये वाला इमेज, ये पूरा पाचन तंत्र का है। यदि आप इसको ध्यान से देखते हैं दोस्तों, तो आपको ये रीज़न दिखाई देता है। सबसे पहला, जब भी आप पाचन तंत्र पढ़ने जाते हैं दोस्तों, तो इसमें क्या क्या चीज़ें बेसिकली आती हैं। एक तो आपके आता है एलिमेंट्री कैनाल। ठीक है, एलिमेंट्री कैनाल किसको बोलते हैं? यानी कि वो पूरा पार्ट जिसमें कि सारे पाचन अंग मौजूद हैं। ठीक है, आप इसको आहार नाल के नाम से हिंदी में जानते हैं। आहार नाल में वो सारे अंग आ जाते हैं जो पाचन में मदद करें, ठीक, जिसका भी नाम यहाँ पे आपको दे रखा है। दूसरा, यदि आपको पाचन तंत्र में जो चीज़ समझनी है कि क्या इंपॉर्टेंट है, तो दोस्तों उसमें होता है डाइजेस्टिव ग्लैंड, यानी कि पाचन ग्रंथियाँ। तो ये चीज़ें जो हैं इसमें पाई जाती हैं। अब हम लोग शुरुआत करते हैं सबसे पहले दोस्तों मुख गुहा से, बक्कल कैविटी से। खाना खाते हैं सबसे पहले जाता है मुंह में। ठीक है, आप उसको मुख गुहा के द्वारा चबाने का काम सबसे पहला करते हैं, उसके बाद ही आगे जो है वो चीज़ें आगे बढ़ती हैं। ठीक है, आपके मुख गुहा में दोस्तों क्या क्या चीज़ें हैं और कैसे कैसे काम होता है वो समझेंगे। सबसे पहली बात तो आपको ये मालूम होगा आपके मुंह में क्या है। सबसे पहला चीज़ कि जैसे ही खाना खाते हैं क्या आ जाता है? सलाइवा, यानी कि लार आ जाता है। ठीक है, अब दोस्तों उस लार में क्या होता है? एक्चुअली उस लार में आपके सबसे पहली चीज़ जो पाई जाती है वो है वाटर और म्यूकस, जल तथा श्लेष्म। ठीक है, म्यूकस का मतलब समझते हैं, जो आपके शरीर में जो बलगम टाइप का पार्ट होता है उसको कहा जाता है म्यूकस। ठीक है, मतलब जो चिपचिपापन बनाए रखने में मदद करे। तो यहाँ पे भोजन को गीला और लस्सादार बनाने के लिए आपके सलाइवा में पानी और म्यूकस दोनों चीज़ें हैं, सबसे पहली बात। उसके बाद दोस्तों दूसरी चीज़ क्या पाई जाती है? टाइलिन। टाइलिन नाम का एंजाइम आपके लार में होता है, सभी को मालूम है। अब टाइलिन किसको पचाता है? तो आप बिल्कुल एक लाइन में आंसर करेंगे कि देखिए, आप जैसे ही खाना खाते हैं आपके लगभग हर प्रकार के भोजन में स्टार्च जरूर मौजूद होता है। तो आप जो भी खा रहे हैं उसमें जितना भी स्टार्च है उसको शुगर के फॉर्म में तोड़ना, उसको शर्करा के रूप में तोड़ना, ये काम किसका है? टाइलिन का काम है। ठीक है दोस्तों, यदि आपको एग्जाम में ये देकर के पूछ लेता है कि हम लोग टाइलिन को और किस नाम से जानते हैं, तो हम लोग इसको सलाइवरी एमाइलेज, यानी कि लार में पाए जाने वाले एमाइलेज एंजाइम के नाम से भी जानते हैं। उसके अलावा दोस्तों इसमें क्या होता है? इसमें माल्टेज नाम का भी एक एंजाइम पाया जाता है आपके लार में। ये क्या करेगा? आप जो भी शर्करा खाते हैं उसमें माल्टेज शर्करा जो भी पाई जाएगी, माल्टेज शर्करा को ये ग्लूकोज में परिवर्तित कर देते हैं। ठीक है, और क्या होता है आपके लार में दोस्तों? पॉलीसेकेराइड एंजाइम। अब पॉलीसेकेराइड एंजाइम क्या होता है? तो ये एक ऐसे एंजाइम है जो आपके खाने में यदि कोई भी बैक्टीरिया जा रहा है तो उन बैक्टीरिया को मारेंगे। ठीक है, तो वो पॉलीसेकेराइड एंजाइम जो है वो थोड़े से एसिडिक टाइप के होते हैं, वो क्या करेंगे? बैक्टीरिया की सेल वॉल को डाइजेस्ट करके ख़त्म कर देते हैं। क्लियर है आपको? उसके बाद दोस्तों मुख गुहा में आपका कुछ बाइकार्बोनेट्स के आयन, कुछ फॉस्फेट के आयन, ये सारी चीज़ें भी पाई जाती हैं। ये क्या करेंगी? ये आपके मुख गुहा में बहुत ज़्यादा इन्वायरमेंट एसिडिक ना बन जाए, बहुत ज़्यादा अम्लीय ना बन जाए, उस बात का ध्यान रखेंगे और ये एज अ बफर सोल्यूशन वहाँ पे काम करते हैं। बफर का काम ही यही होता है, यदि कोई चीज़ एसिडिक है तो उसको बेसिक में परिवर्तित करना, यानी कि कोई अम्ल है तो उसको क्षार में परिवर्तित करना, यदि कोई क्षार है तो उसको अम्ल में परिवर्तित करना। मतलब बेसिकली इनका काम है कि पीएच को बैलेंस रखेंगे। ठीक है, तो दोस्तों मुख गुहा में आपने क्या क्या देखा कि आप खाना जैसे ही खाते हैं आपके मुँह में लार आता है, लार में आपका म्यूकस है, वाटर है, और आपने देखा वहाँ पे टाइलिन नाम का एंजाइम था, उसमें माल्टेज नाम का एंजाइम है, और कुछ ये सारे एंजाइम मिल कर के और कुछ ऐसे एक्स्ट्रा एंजाइम भी हैं जो बैक्टीरिया को किल कर दे रहे हैं, बैक्टीरिया को ख़त्म कर दे रहे हैं। ठीक, अब देखिए इसमें आपके लिए बफर के तौर पे बाइकार्बोनेट और फॉस्फेट जो है वो पाया जाता है। एक बहुत ही बेसिक सी बात है, वो ये है कि कितना लार का पीएच होता है। तो आप हमेशा कहेंगे जो आपका लार होता है उसका पीएच, यानी कि उसका जो एक पीएच पॉइंट है वो कितना है? 6.7 के अराउंड जो है वो होता है। ठीक है, अब दोस्तों हम लोग आ जाते हैं जीभ वाले पोर्शन में। आपके मुंह में आपका जीभ भी है, पाया जा रहा है।
अब आपके जीभ में 4 स्वाद कलिकाएं होती हैं, जिसके कारण से आप ये पता कर पाते हैं कि आप जो खा रहे हैं वो मीठा है, नमकीन है, या फिर कड़वा है, या फिर खट्टा है। दोस्तों, आपकी जीभ का सबसे जो आगे वाला पोर्शन है, इस भाग से आप मीठी चीज़ों का पता लगाते हैं। जो जीभ का सबसे किनारे वाला पोर्शन है, इससे आप नमकीन चीज़ों का पता लगाते हैं। जो साइड वाले पोर्शन है, इससे खट्टी चीज़ों का पता लगाते हैं। और जो सबसे पिछला पोर्शन है, इससे आप कड़वी चीज़ों का पता लगाते हैं। ये बात दोस्तों याद रखिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। पूछा जाता है कि जीभ में कितनी स्वाद कलिकाएं होती हैं, ठीक है। अब उसके बाद दोस्तों जो सबसे महत्वपूर्ण बात है वो ये है कि अभी जीभ के बाद एक चीज़ और बची रखी हुई है, जो है आपका दांत, ठीक है। आपके एग्ज़ाम में आपको डेंटल फार्मूला भी कभी कभी पूछ देता है, ठीक है, कि डेंटल फार्मूला आपके मुख गुहा का क्या है। तो दोस्तों जो डेंटल फार्मूला है आपके मुख गुहा का, वो मैं आपको यहाँ पे फिगर से समझाती हूँ। कैसे हम लोग समझेंगे कि आपके दांत में कितने प्रकार के दांत एक्चुअल में पाए जा रहे हैं। देखिए यहाँ पे देखिएगा दोस्तों, आप अपने मुंह को शीशे में खोल के अच्छे से देखिए ध्यान से। सबसे पीछे वाले जो 3 चौड़े दांत हैं, इनको हम लोग दोस्तों बोलते हैं मोलर, ठीक है। हिंदी में इसको कहा जाता है चंवड़क। आप देख पा रहे हैं 3 इस साइड में है और 3 इस साइड में है, ठीक है। तो ये आपके 3-3 के पेयर में, यानी कि 3-3 के जोड़े में पाए जाते हैं, यानी कि टोटल 6 हैं, ठीक है। उसके बाद दोस्तों हम लोग आ जाते हैं प्री मोलर में, यानी कि अग्र चंवड़क में। अग्र चंवड़क में हमारे दोस्तों वो दांत आते हैं जो कुत्ते की तरह थोड़े से नुकीले होते हैं। ये आपको कभी कभी सामने से भी दिखता है, किसी किसी का काफ़ी नुकीला होता है। तो ये आपका प्री मोलर कहलाता है, जिसको हम लोग अग्र चंवड़क कहते हैं, ठीक है। तो दोस्तों आप यहाँ पे देख पा रहे हैं, ये 2 इधर है और 2 इधर है, ठीक है। तो बेसिकली ये 4 है, 2-2 के पेयर में है। तो पिछला वाला जो दांत था वो 3 था। मोलर आपके 3-3 जोड़े पाए जाते हैं। प्री मोलर यानी कि अग्र चंवड़क आपका 2 जोड़ा पाया जाता है। कैनाइन, कैनाइन जो होता है दोस्तों, ये भी काफ़ी तीखा होता है, बहुत ही आगे की ओर निकला होता है ये कैनाइन। ये आपका क्या कहलाता है, कृंतक कहलाता है। दोस्तों ये जो कृंतक दांत है वो 1-1 पाए जाते हैं दोनों साइड में, ठीक है। दोनों साइड में आप यहाँ पे देख पा रहे हैं 1-1 है, तो यहाँ पे 2 के बाद आप 1 लिख लीजिए। उसके बाद इंसीजर को हम लोग रदनक कहते हैं। रदनक मतलब किसी चीज़ को छोटे छोटे पार्ट में तोड़ने में यही मदद करता है। तो इंसीजर कितना है, ध्यान से देखिए, 1 इधर है और 1 इधर है, 2 ये पाए जा रहे हैं, ठीक है। 2 जोड़े में ये पाए जा रहे हैं, मतलब टोटल इंसीजर 4 हैं। तो आप फॉर्मूला कितना बताएंगे इसका, 3-2-1-2 डेंटल फॉर्मूला होता है, यानी कि दांतों की अरेंजमेंट 3-2-1-2 है, ठीक है। मोलर, प्री मोलर, कैनाइन और इंसीजर के हिसाब से, चंवड़क, अग्र चंवड़क, कृंतक और रदनक के हिसाब से। क्लियर है। अब दोस्तों यहाँ पे आपको जो ये वाली स्लाइड है ऊपर वाली, इसमें आप ध्यान से देखिए। इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग मुझे बताइएगा। पहला पूछा गया है, जैसे ही पाचन होता है तो सबसे पहले कहाँ जाता है, फिर कहाँ जाता है, फिर कहाँ जाता है। अभी मैंने आपको बताया नहीं है, पर आपने ये तो सुन ही लिया। लार का पीएच कितना होता है ये मुझे बताइएगा। किसको हम लोग सलाइवरी एमाइलेज के नाम से जानते हैं ये बताएंगे। और 3-2-1-2 क्या इंडिकेट करता है ये आपको बताना है, ठीक है। उसके बाद दोस्तों आगे बढ़ते हैं। अब क्या होता है, आप खाना खाते हैं, सबसे पहले खाना खाने के प्रक्रिया को, खाना खा के उसको अपने मुख गुहा के द्वारा अंदर ले जाने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं दोस्तों, उसको कहा जाता है अंतर्ग्रहण, ठीक है। उसको आप इंग्लिश में कहते हैं इंजेशन। उसके बाद फिर जैसे ही आपका खाना सारे अंगों के द्वारा पचना शुरू होता है, उसे हम पाचन कहते हैं, डाइजेशन हो जाता है। जैसे ही खाना छोटी आंत में जाता है, वहाँ पे एब्जॉर्प्शन हो जाता है, यानी कि अवशोषण हो जाता है। उसके बाद छोटी आंत ही खाने का स्वांगीकरण भी करती है। स्वांगीकरण मतलब उसको रक्त तक पहुंचाने का काम भी छोटी आंत ही करती है। लास्ट में दोस्तों जो भी वेस्ट पदार्थ होता है उसका मल त्याग हो जाता है। अब सबसे पहले दोस्तों हम लोग समझेंगे कि खाना जो है वो किस प्रकार से, कहाँ से शुरुआत हो रही है। मुख गुहा के बाद फूड पाइप में जाएगा, यानी कि ग्रास नली में जाएगा। दोस्तों हम लोग ग्रास नली वाला इमेज देखते हैं कि किसको आप ग्रास नली या किसको ऑसोफेगस कह रहे हैं। आप दोस्तों ये इमेज ध्यान से देखिए, यहाँ पे लिखा हुआ है ऑसोफेगस। ऑसोफेगस, ये जो लाइन गई हुई है इसी को कहा जाता है ऑसोफेगस, यानी कि ग्रास नली। जितना खाना आप इसके अंदर में चबा देंगे, चबा लिए, खा लिए, जीभ का क्या काम है वो भी बता दिया, दांत कितने टाइप के होते हैं वो भी बता दिया। अब ऑसोफेगस यानी कि ग्रास नली से होता हुआ खाना नीचे आएगा। अब दोस्तों जब ये नीचे आता है तो उसमें होता क्या है, यहाँ पे ग्रास नली में एक आपका गति होती है, उस गति के द्वारा ही खाना नीचे की ओर बढ़ता है। दोस्तों खाना जो है वो एक गति के द्वारा नीचे जाता है, जिसे हम लोग कहते हैं पेरिस्टालसिस मूवमेंट, क्रमाकुंचन की गति। जैसे ही आपके ऑसोफेगस में यानी कि इस आपके
ग्रास नली में खाना जाएगा वो क्रमाकुंचन की गति के द्वारा नीचे आमाशय में पहुंच जाता है। ठीक है दोस्तों, ये बहुत बेसिक सी बात है, 6-7 की एनसीईआरटी में ये आपको साफ साफ दिया हुआ है। ठीक है, और जैसे ही वहां से वो खाना पहुंचेगा उसके बाद उसको कहाँ जाना है, अगेन हम लोग इमेज पे वापस चलते हैं दोस्तों, बिल्कुल ध्यान से देखिए। उसको जाना है आपके आमाशय में यानी कि आपके पेट में। ये देख पा रहे हैं, ये पोर्शन जो है आके सीधे आपके स्टमक से यानी कि पेट से जुड़ गया है। पेट का काम क्या होता है वो देखेंगे दोस्तों। पेट का काम होता है कुछ खास तरीके के एंजाइम का सिक्रीशन करना, HCl का सिक्रीशन करना। इन सारी चीजों का सिक्रीशन आपका कौन करेगा? पेट करेगा। तो जो आपका पेट होता है उसका शेप कैसा होता है? जे शेप का होता है। ठीक है, जे शेप का होता है। इसमें पाचन जैसे ही हो जाएगा भोजन फिर आगे बढ़ता है। आगे भोजन जहां बढ़ता है उस भाग को ड्यूडेनम यानी कि ग्रहणी कहते हैं। ठीक है दोस्तों, आपके पेट में भोजन किस प्रकार से पच रहा है उसके बारे में हम लोग देखते हैं। आपके पेट में जब भोजन पचना शुरू होगा तो उसमें एक्चुअल में क्या चीज़ें होती है दोस्तों? उसमें कार्बोहाइड्रेट का पाचन बिल्कुल भी नहीं होता है। सबसे पहली बात आप ये नोट कर लेंगे। इसमें क्या होता है, आपके पेट में 97 से 99% म्यूकस यानी कि बलगम और थोड़ा सॉल्ट ये पाया जाता है। अब आप सोच रहे होंगे कि म्यूकस क्यों पाया जाता है? आप ये बताइए, लगातार आपका पेट HCl निकाल रहा है और अगर उसको म्यूकस की लाइनिंग नहीं मिलेगी तो वो आपके पेट को ही जला करके ख़त्म कर देगा। बस यही रीज़न है कि म्यूकस की एक मेम्ब्रेन पाई जाती है और कुछ सॉल्ट जो है वो भी पाए जाते हैं। ठीक है, अब आपके पेट में दोस्तों जब हम छोटे होते हैं तो रेनिन नाम का एंजाइम निकलता है। ये रेनिन नाम का एंजाइम क्या करता है? जब हम बच्चे होते हैं तो हमारे अंदर इतनी क्षमता नहीं होती है कि हम दूध को पचा सकें, तो यही रेनिन एंजाइम मदद करेगा दूध को पचाने में। ठीक है, दूध में जो प्रोटीन पाया जाता है ये भी आपके एग्जाम में आता है दोस्तों, केसीन प्रोटीन दूध को पचाने में मदद करता है। और आपके पेट में क्या रहेगा? लाइपेज, गैस्ट्रिक लाइपेज पाया जाता है। वो क्या करेगा? वसा को तोड़ने की कोशिश करता है यानी कि वसा का पाचन करने की कोशिश करता है। तो दोस्तों बेसिकली आपको क्या क्या याद रखना है? पेट में सबसे पहली चीज ये याद रख लेंगे कि म्यूकस की एक लाइनिंग पाई जाती है, बलगम की एक लाइनिंग होती है जिसकी वजह से आपके पेट में HCl कितना भी निकल जाए पेट नहीं जलता है। दूसरी बात ये याद रखेंगे, आमाशय में भोजन 3 से 4 घंटे रहता है। आपके आमाशय से ही HCl का हाइड्रोक्लोरिक एसिड का सिक्रीशन होता है, वो निकलता है। आपके आमाशय के द्वारा पेप्सिन नाम का एंजाइम निकलता है। ये पेप्सिन नाम का एंजाइम प्रोटीन को पेप्टोन में कन्वर्ट कर देगा। अब प्रोटीन को पेप्टोन में कन्वर्ट करने का क्या मतलब हुआ? इसका मतलब यह हुआ कि प्रोटीन के स्ट्रक्चर को छोटे रूपों में तोड़ने की कोशिश करता है। प्रोटीन जब पूरे तरीके से नहीं टूट पाता है तो वो पेप्टोन में कन्वर्ट होता है। ठीक है, और जब पेप्टोन से भी और अच्छे से टूटेगा तब जा करके वो अमीनो एसिड यानी कि अमीनो अम्ल में टूटता है। तो यहाँ पे जब उसको पेप्सिन नाम का एंजाइम मिलता है तो बस इतने से ही काम होता है कि प्रोटीन पेप्टोन में कन्वर्ट हो जाता है। रेनिन जो पाया जाता है दोस्तों उसका काम मैंने आपको बता दिया, ये केसीन प्रोटीन को डाइजेस्ट करेगा। ठीक है, अब दोस्तों यहाँ पे आपके लिए मैंने क्वेश्चन रखा है। अगर आपके माइंड में भी आप लोग कमेंट नहीं कर रहे हैं कोई दिक्कत नहीं है, अगर आपके दिमाग में भी ये बात फिल हो गई आप इसका आंसर कर देना तो बहुत अच्छी बात है। ऑसोफेगस में कौन सी गति के द्वारा खाना फिसलता हुआ पेट में पहुंच जाता है? ठीक है, आमाशय में भोजन कितने देर तक रहता है? दीवार में जो है वो आपकी कौन सी ग्रंथि पाई जाती है जिससे कि जठर रस यानी कि HCl निकलता है? तो दोस्तों इसका आंसर मैंने आपको पीछे नहीं बताया है, आप इसको नोट कर लीजिए। ऑक्जेंटिक ग्रंथि पाई जाती है, OXYNTIC ऑक्जेंटिक ग्रंथि जो है वो आपकी पाई जाती है जिसके कारण HCl का सिक्रीशन होता है। ठीक है, और ये HCl क्या करते हैं आपको ये भी बताना है। जाहिर सी बात है हाइड्रोक्लोरिक एसिड आपके खाने में जितने भी बैक्टीरिया रहेंगे उनको खत्म करने का काम करेगा। रेनिन और पेप्सिन के बारे में आप खुद मुझे बताएंगे। ठीक है दोस्तों, उसके बाद हम लोग यहाँ पे आगे बढ़ते हैं। अब ऑसोफेगस के बाद स्टमक हो गया, स्टमक के बाद दूसरा पोर्शन क्या आ गया? लिवर आ गया। लिवर का काम आपके शरीर में क्या होता है? दोस्तों कुछ नहीं याद हो रहा है, बस एक बात याद रख लीजिए, जितना भी आलतू फालतू खाएंगे उससे रिलेटेड सारा वेस्ट साफ करेगा कौन? लिवर करेगा। लिवर ही उसको साफ करता है। ठीक है, लिवर जैसे ही उसको साफ करने के लिए सारी चीज़ें करता रहता है, उसके अलावा वो खाने के पाचन के लिए क्या करेगा? पित्त रस को निकालेगा। आप यहाँ पे देख रहे हैं यहीं से पित्त रस आपका निकलता है। ठीक है, और ये पित्त रस यहाँ पे आप देख रहे हैं छोटी सी नली बनी हुई है, इस नली को हम लोग दोस्तों बोलते हैं बाइल डक्ट यानी कि पित्त वाहिका। पित्त रस बनेगा, पित्त वाहिका से होते हुए गॉल ब्लैडर में पहुंच जाएगा यानी कि पित्त की थैली में पहुंच जाएगा और इस पित्त की थैली में जाकर के स्टोर होगा यानी कि उसी में आपका संचित
अवशोषित हो जाएगा। क्लियर है? अब दोस्तों अभी तक खाना आपके आमाशय में था, खाना पचते हुए आगे बढ़ा तो उसको यहाँ से पित्त रस मिल गया। अब पित्त रस खाने में मौजूद कौन सी चीज़ों को तोड़ेगा? तो आप कहेंगे कि वो सिर्फ और सिर्फ उसमें मौजूद वसा को तोड़ने का काम करेगा। अब जैसे ही दोस्तों खाना आगे बढ़ेगा, अब इसको इधर से पैनक्रियाज यानी कि अग्नाशय मिल रहा है। अग्नाशय क्या करेंगे? अग्नाशय आपके दो तरीके के एंजाइम निकालते हैं, एक को बोलते हैं ट्रिप्सिन, एक को बोलते हैं काइमोट्रिप्सिन। इसको ये रिलीज करेगा, इसको ये सिक्रीट करेगा, और फिर इस ट्रिप्सिन और काइमोट्रिप्सिन से क्या होगा? जितना भी पेप्सिन ने अभी तक की प्रोटीन को तोड़ा था पेप्टोन में, उस पेप्टोन को ये और भी ज़्यादा तोड़ने की कोशिश करते हैं और उसको अमीनो अम्ल में परिवर्तित कर देते हैं। साथ ही साथ दोस्तों जो आपका अग्नाशय है वो क्या करेगा? वसा को भी तोड़ने की कोशिश करता है। ठीक है, ये भी याद रखेंगे। अब उसके बाद दोस्तों जैसे ही अग्नाशय का भी काम कंप्लीट हो गया, अब सारा खाना छोटी आंत की ओर बढ़ रहा है। अब छोटी आंत में जैसे ही खाना जाएगा दोस्तों, पाचन संपूर्ण हो जाएगा। छोटी आंत में होता क्या है? उसमें विलाई नाम का स्ट्रक्चर, उंगली जैसी संरचनाएं पाई जाती, जिसे विलाई कहते हैं। वो विलाई मदद करती हैं कि आपने जो भी खाना खाया है उससे टूट के जो छोटी छोटी चीज़ें हैं, जो उससे टूट करके स्मॉल फॉर्म बना हुआ है, जैसे कि प्रोटीन टूटा तो अमीनो अम्ल बना, वसा टूटा तो ग्लिसरॉल बना या वसीय अम्ल बने, उनको वो एब्जॉर्ब करेंगे, उनको वो अवशोषित करेंगे और आपके शरीर में आपके रक्त के जो भी वाहिकाएं हैं, मतलब जो ब्लड वेसल्स हैं, उनके द्वारा पूरे हर एक सेल तक, हर एक कोशिका तक पहुंचाने का काम यही करते हैं। क्लियर हुआ आपको? तो ये याद रखिएगा दोस्तों, छोटी आंत का काम क्या होता है? तो आप एक लाइन में बताएंगे, छोटी आंत का काम सिर्फ खाने का अवशोषण करना और उसका स्वांगीकरण करना। अवशोषण में क्या आ जाएगा? विलाई सारे पोषण को एब्जॉर्ब करे। स्वांगीकरण में क्या आ जाएगा? एब्जॉर्ब किया हुआ सारा फूड, अवशोषित किया हुआ सारा खाना प्रत्येक कोशिका तक पहुंचे। ठीक है, तो ये दो काम मिले हुए हैं छोटी आंत को। लार्ज इंटेस्टाइन का काम क्या होता है? दोस्तों जो बड़ी आंत होती है ये एक तरीके से जो उसका वेस्ट होता है उसको एब्जॉर्ब करती हैं, ये रीएब्जॉर्ब करेंगी, पानी को वापस से उसका अवशोषण करेंगी पानी का, और जितना भी सॉल्ट रहता है उसको भी एब्जॉर्ब कर लेते हैं। ठीक है दोस्तों, इस इमेज को आप ध्यान से देखिए, यहाँ पे आपको बेहतर तरीके से दिखाई देगा कि किस तरीके से आपका लार्ज इंटेस्टाइन कहाँ पे आके ख़त्म हुआ है। यहाँ पे आके ये ख़त्म हो जाता है दोस्तों, जिसको हम लोग रेक्टम बोलते हैं। ये रेक्टम से आप सब मल पदार्थ शरीर के बाहर निकाल देते हैं। एनस उसमें मदद करता है। एनस छिद्र है जिसके द्वारा मल पदार्थ आपका बाहर निकल जाता है। और ये जो दोस्तों यहाँ पे आपको केचू जैसी संरचना दिख रही है आपके पाचन तंत्र में, ये क्या होती है? इसको वर्मी फॉर्म अपेंडिक्स कहते हैं। इसका कोई काम नहीं है सिवाय इस चीज़ के कि ये पहले पाया जाता था जब इंसान भी घास फूस खा सकता था। अब हम लोग घास फूस नहीं पचा सकते हैं। ठीक है, तो इसलिए अब इसका कोई काम नहीं होता है। तो दोस्तों इस पीडीएफ में आपको सारी चीज़ें डिटेल में दी हुई हैं। अभी मैंने आपको बिल्कुल शॉर्ट में और बहुत अच्छे से पढ़ाया है। अब ये पीडीएफ आपको अनअकैडमी रेलवे एग्जाम पे चैनल पे ज़रूर मिल जाएगा। उस टेलीग्राम ग्रुप चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। वीडियो पसंद आएगा तो लाइक ज़रूर करिएगा, साथ ही साथ कमेंट और शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। थैंक यू सो मच, थैंक्स फॉर वॉचिंग।